हेलो तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। अब आज के दिन यह नोटिस जारी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस है, यूँ कह लीजिए। इसमें सभी आप लोगों के जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सोल्यूशन दिए गए हैं। प्लस इसमें आप लोग के एग्जाम कब से होने वाले हैं, कब से प्रस्तावित है, यह पूरा उसका कंप्लीट नोटिस दिया गया है। इसके बाद जो आप सभी लोग बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी लोग बैक एवं स्पेशल बैक पेपर वाले थे, ये सभी बच्चे परेशान थे कि हमारा उसमें पेपर क्यों नहीं शो हो रहा है। इन सभी का जवाब आप लोग के इस पूरे सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, लास्ट जरूर देखना, चाहें 2x की स्पीड में देख लेना, पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना। इसमें मतलब सभी प्रॉब्लम्स इसमें दिए गए हैं, उसके सोल्यूशंस दिए गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और आप लोग का जो जो एग्जाम फॉर्म डेट है, एग्जाम फॉर्म डेट भी बढ़ाई जा चुकी है। और इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को एकदम कंप्लीट कॉन्फर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। देखो 5 तारीख के डेट में जारी हुआ है, 5 नवंबर यानी कि आज की डेट में। अब देखो इसमें है क्या मेन है, का विषम सेमेस्टर परीक्षा, विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 के परीक्षा फॉर्म भराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भराए जाने के संबंध में है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उपरोक्त कृपया उपरोक्त विषय परिषद नियंत्रक और यहाँ पर विषम सेमेस्टर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 दिनांक 31/10/2025 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषम सेमेस्टर परीक्षा और स्पेशल बैक पेपर नवंबर दिसंबर 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का एग्जाम फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक शुल्क का भुगतान, परीक्षा फॉर्म भराए जाने की प्रक्रिया, अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही है कि 5 तारीख तक आप लोगों का जो एग्जाम डेट था वह था। ठीक, अवगत कराने छात्र छात्रा भुगतान में आ रही समस्या दृष्टिगत संस्था लॉगिन पर आपकी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रासित करने की इस निर्देश के उपलब्ध कराया जा रहा है। और सभी पात्र छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म छात्रा द्वारा भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, आप 7/11/2010 तक प्रत्येक दिशा में अग्रासित किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी बच्चों यहाँ नोटिस कॉलेज को गया था, और इनसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं भी कटा है आपके तरफ से अगर नहीं भी कटा है, तो कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड करेंगे, वो आप लोग का डाटा जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। और 7 तारीख तक जो डेट था फॉरवर्ड करने की, वह बढ़ाया नहीं गया है। देखो, फॉरवर्ड करने की डेट नहीं बढ़ाई गई है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग का एग्जाम फॉर्म पेमेंट करने की डेट बढ़ाई गई है 7 तारीख तक, लेकिन जो फॉरवर्ड करने की डेट थी कॉलेज वालों की तरफ से 7 तारीख तक, वह अभी भी है। और देखो इसमें लिखा गया है कि अगर छात्र छात्रा जो भी इनका प्रॉब्लम आ रहा है, अगर 5 तारीख के पहले इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो कॉलेज वाले उन सभी का डाटा फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे उनका पेमेंट कटा हो या ना कटा हो। या क्यों है कि आप लोग एग्जाम में जाकर के बैठ पाओ, या पैसा आप लोगों के एग्जाम में बाधा ना बन पाए। और यह पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यह पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? कि जब आप लोगों का 2 दिन का समय अभी बढ़ा है, इसी के बीच में आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप कॉलेज से एक नोटिस आएगी, तो कॉलेज में जाकर के उसको जमा करना पड़ेगा पैसा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा जो भी बच्चे नहीं दिए हैं। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके समझ लेते हैं। वन बाय वन करके समझ लेते हैं, 4-5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वन में क्या लिखा है पहले में, यदि छात्र छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से पेमेंट कराने पर बैंक के माध्यम से सफलतापूर्वक पेमेंट मैसेज प्राप्त हो जाने के उपरांत मेक पेमेंट का बटन प्रदर्शित हो रहा है, तो इस स्थिति में छात्र छात्रा पुनः पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर 24 घंटे के बाद भी अपडेट नहीं होता तो पुनः पेमेंट कर दें। अतिरिक्त पेमेंट छात्र छात्रा के पेमेंट किया गया होगा, उसी माध्यम से वापस कर दिया जाएगा। तो यही है जो ऐसा पहला हम लोगों ने बताया करते थे कि आप लोगों को मेक पेमेंट वाले को 24 घंटे वेट कर लेना है पहले अधिकतम। अगर 24 घंटे में अपडेट नहीं होता है, तब उसके बाद जो है आप लोग दोबारा से पेमेंट करना। चलो ठीक है, ये आप लोगों का होगा क्लियर। अब दूसरा देखते हैं। कतिपय संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ छात्र छात्रा के फॉर्म में परीक्षा शुल्क बिना भुगतान किए और पेड प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में ऐसे छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म संस्था द्वारा प्रदर्शित अग्रासित किए जाने एवं ऐसे छात्र छात्राओं के भुगतान के संबंध में परिषद के बाद निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जितने भी लोगों में पेड प्रदर्शित हो रहा है, इन सभी छात्र छात्राओं का जो डाटा है वह अग्रासित कर दिया जाए। इन सभी को बाद में ठीक कर दिया जाएगा, या फिर बाद में जिस तरीके से होगा उन सभी का सही किया जाएगा। लेकिन अब देखो, अभी सब इसमें अब बच्चे क्या करें,
जितने बच्चों का इस तरीके से शो हो रहा है ऑलरेडी वाला, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस केवल अपने कॉलेज में हर जगह पर बता सकते हैं कि हाँ मेरा इस तरीके से दिख रहा है, और उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उनको लोगों को कुछ करना भी नहीं, उनका डाटा ऑटोमेटिक कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और जब बोलेंगे उस तरीके से आप लोगों को पेमेंट कर दिया जाए करना होगा, जिस तरीके से अभी मतलब आगे जो है बोर्ड फिर से जारी करेगा नोटिस, या फिर कॉलेज वाले बताएंगे, तो उस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर प्रदेश उनका डाटा जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और देखो भुगतान के संबंध में परिषद द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आपको भुगतान करना पड़ेगा थोड़ा बाद में, लेट, लेकिन भुगतान तो करना पड़ेगा। अब देखो तीसरे में क्या है कि परिषद नए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में वर्तमान संचालित हैं उन विषयों में यदि छात्र छात्रा की बैक है तो ही बैक पेपर की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। विशेष छात्रों की बैक पेपर परीक्षा आगामी सेमेस्टर परीक्षा में संपन्न होगी। उक्त दृष्टिगत छात्र छात्राओं के लॉगिन पर भुगतान की अंतिम तिथि 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक विस्तृत की गई है। अब देखो यहाँ पर पेमेंट करने की लास्ट डेट जो 5 तारीख थी वह अब 7 तारीख तक कर दी गई है, पेमेंट करने की लास्ट डेट। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो फॉरवर्ड करने की डेट है वो अभी भी 7 तारीख है, तो अभी आप लोगों का एग्जाम 17 तारीख से ही कन्फर्मेशन मान करके चलिए। अभी मैं उस पर आऊँगा, अभी रुक जाओ, पहले इस पर मैं समझा देता हूँ इसको क्या है। नए पाठ्यक्रम जो वर्तमान में संचालित हैं उन विषय में यदि किसी छात्र छात्रा का बैक है तो वही बैक पेपर की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। विशेष छात्रों को बैक की आगामी सत्र में संपन्न नहीं करेगी। यानी कि देखो नए पाठ्यक्रम में संचालित जो नए पाठ्यक्रम के बच्चे हैं, जो पुराने मान लीजिए अभी जो इस समय जो थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर वाले देख लें, थर्ड सेमेस्टर वालों को अभी मतलब फिफ्थ में जो है, ध्यान दीजिएगा, जो भी फिफ्थ लोग में, ये सब पुराने स्टूडेंट हैं, फिफ्थ वाले पुराने स्टूडेंट हैं, तो इनका जितना भी बैक होगा पीछे का वह नहीं दे पाएंगे, उनका शो भी नहीं होगा उसमें, वह नहीं दे पाएंगे बैक पेपर, वह डायरेक्ट देंगे जा करके इवेंट सेमेस्टर में। अगर पीछे का कोई भी बैक होगा वह इस सेमेस्टर में नहीं दे पाएंगे, 5वें सेमेस्टर के बच्चे, यानी कि पुराने स्टूडेंट। मेन कहने का मतलब यह है पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं वह पुराना जो वह अपना बैक नहीं दे पाएंगे, उनको जा करके इवेंट सेमेस्टर, यानी कि इवेंट सेमेस्टर में अगले वाले सत्र में जो मई जून वाला होता है उसमें जा करके वो दे पाएंगे, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट वहाँ पर देंगे, वो नए पाठ्यक्रम वाले वो देंगे अपना एग्जाम ऑड वाला। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों में बैक का पेपर शो हो रहा है, जिन बच्चों में बैक वाले सेक्शन में जितने भी बैक का पेपर हो रहा है उन लोगों का इसी सेमेस्टर में बैक होने वाला है, ये मान करके चलिए और उसको तैयार कर लीजिए। ये है, और यहाँ पर 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपका जो है एग्जाम डेट जो है बढ़ाई जा चुकी है। अब देखो अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है अवगत कराना, यह भी अवगत कराना कि प्राविधिक शिक्षा परिषद अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या इतना और दिनांक इतना के निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर दिनांक 17 से प्रारंभ होनी है। अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर प्रस्तावित नहीं लिखा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों का एग्जाम 17 तारीख से भी है, अभी 17 तारीख से है, और हो सकता है 1-2 दिन में फाइनल शेड्यूल आ जाए, वो जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन उस पर भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना कि 17 तारीख से जो एग्ज़ाम है इसको आप लोग अभी तक मान करके चलिए, एकदम बढ़िया से मान के चलिए कि यहीं से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ये तय है भाई। देखो मतलब ये नहीं कर रहा हूँ 100% यहीं से 17 तारीख से ही होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है काम, मान कर चलिए 17 तारीख से होगा। अगर बढ़ भी जाता है तो आप लोगों के लिए रिवाइज करने का समय मिल जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे आज दो चाहे 2-4 दिन के बाद, लेकिन एग्ज़ाम तो देना ही है, तो तैयार कर लो बढ़िया से 17 तारीख मान करके, और बढ़िया से, ठीक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर अपनी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म 7 नवंबर 2025 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को ग्रासित करना सुनिश्चित करिए। किसी भी पात्र छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म द्वारा ग्रासित करने से वंचित रह जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट, अब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ कॉलेज, सब कुछ जो ठेका है वो आपके कॉलेज को, प्रिंसिपल को दे दिया गया है, वहाँ की उनकी टीम जो है ग्रासित करेगी, फॉरवर्ड करेगी। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब करना क्या है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ करना क्या है। अभी जिन बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ है 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक वो पेमेंट कर सकते हैं, फिर से उनकी डेट बढ़ाई जा चुकी है। और जिन बच्चों में ऑलरेडी पेमेंट दिखा रहा है वह कुछ भी नहीं करेंगे जब तक उनका मेक पेमेंट मत दिखाई दे। अभी इनके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, इनके लिए भुगतान के संबंध में बाद में निर्णय लिया जाए, ठीक है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग, इनके द्वारा जो है बाद में निर्णय लिया जाएगा।
अभी के लिए सभी को जो है एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। तो यार आज का पूरा वीडियो कंप्लीट मैंने बता दिया कि किस तरीके से सभी लोगों का प्रोसेस है। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज है 5 तारीख, 12 दिन टोटल मान करके बचे बचे हुए हैं। 12 दिन क्या, अभी 10 से 11 दिन मान करके चलिए, और बढ़िया से अपनी तैयारी कर दीजिए भाई। और फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ो स्मार्ट, बनो एक्सपर्ट। धन्यवाद।